मूवी के शुरू में हम एक कपल को देखते हैं जो बहुत बड़े एक सफेद कमरे में घूम रहे होते हैं। वहां पर हर चीज ही सफेद रंग की थी। दरअसल एक डॉक्टर उन पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रही थी जिसमें उन्हें 50 दिन तक बगैर बाहर आए रहना था। और अगर वो ऐसा कर लेते हैं, यानी 50 दिन तक वहां पर रह लेते हैं, तो इनाम के तौर पर उन्हें 40 करोड़ दिए जाएंगे। और अगर वो इसमें कामयाब ना हो सके, यानी अगर वो 50 दिन तक सरवाइव नहीं कर सके, तो उन्हें खाली हाथ ही वापस जाना पड़ेगा और उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। इस रूम में इन दोनों के अलावा और कोई नहीं रहेगा। यहाँ पर सिर्फ ये दोनों ही होंगे। ये ना तो वहाँ पर किसी से बात कर सकते हैं और ना ही किसी से मिल सकते हैं। इनके पास एंटरटेनमेंट के लिए भी कोई चीज नहीं थी, यानी टीवी या मोबाइल वगैरह। ये दोनों यहाँ पर बहुत खुश थे क्योंकि इन्हें लग रहा था कि पैसे कमाने का ये सबसे आसान तरीका है। ये दोनों बातें करने लगते हैं, जिनमें से लड़की, जिसका नाम कैथ है, कहती है कि 40 करोड़ से हम अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। मैं इनसे अपने सारे ड्रीम्स पूरे करूंगी। इस पर इसका हस्बैंड कहता है कि मैं तो इन पैसों को पार्टीज वगैरह में उड़ाऊंगा और खूब मजे करूंगा। हमारे पास इतने पैसे होंगे कि कभी भी हमारे पास पैसों की तंगी नहीं होगी। थोड़ी देर में उन्हें एक रोबोट मशीन की आवाज आती है जो इन्हें यहाँ पर रहने के रूल्स बताती है। वो इन्हें बताती है कि इन्होंने यहाँ पर कैसे रहना है और यहाँ पर क्या क्या करना है। यहाँ एक टेबल, बेंच और एक वॉशरूम होता है और सामने एक स्क्रीन होती है जिसमें वो सारे रूल्स लिखे होते हैं जिनको इन्होंने फॉलो करना है। साथ ही साथ ये लोग अपने खाने का सामान भी मंगवा सकते हैं। वो मशीन फिर उन्हें वहाँ लगे रेड बटन के बारे में बताती है जो यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है। जो यहाँ से बाहर जाना चाहता है वो इस रेड बटन को प्रेस करके बाहर जा सकता है। साथ ही इन्हें एक बड़ा सा बॉक्स मिलता है जिसमें इनका रोज का खाने का सामान होता है। वो रोबोट मशीन इनके साथ साथ टाइम का भी बताती है कि इस वक्त क्या टाइम हो रहा है। और रात होने पर लाइट ऑफ कर दी जाती है और सुबह होने पर ऑन, जिससे इन्हें रात और दिन का पता चलता है। और मजीद ये लोग अपने लिए अलार्म भी लगा सकते हैं। कैट का हस्बैंड यहाँ ऐसे रह रहा था जैसे उसकी छुट्टियां चल रही हो। वो रात को लेट सोता था। कैट अलार्म लगाती थी ताकि वो जल्दी उठ सके और अपनी रूटीन सेट कर सके, ताकि उसके लिए 50 दिन सर्वाइव करना आसान हो। अपनी रूटीन के मुताबिक कैट सुबह उठती है और शावर लेने जाती है। वो खुद को मिरर में देखती है और कहती है कि हमें ये चैलेंज पूरा करना है। फिर वो अपने गंदे कपड़े लॉन्ड्री में लेकर जाती है और वहाँ उन्हें नए कपड़े दिए जाते हैं जो कि सादे से होते हैं। उसका हस्बैंड मजाक करते हुए कहता है, चलो शुक्र है हमारी तरह कपड़े तो हमें रंगीन मिले हैं। तभी उसकी वाइफ कहती है कि वैसे वो ये डॉक्टर एक्सपेरिमेंट क्यों कर रही है। फिर उसका हस्बैंड कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि इसके बदले हमें 40 करोड़ मिलेंगे। वो दोनों अपना टाइम गुजारने के लिए एक्टिविटीज सोचने लगते हैं, जिस पर कैट योगा करने लगती है और उसका हस्बैंड यानी माइक बस वहां लगे टाइमर घूरता रहता है और अजीब अजीब बातें करना लगता है। ये इन दीवारों का कलर व्हाइट क्यों है। जिस पर कैट कहती है, तुम इन सब बातों को मत सोचो, बस ये याद रखो कि हमें ये चैलेंज पूरा करना है और बदले में हमें 40 करोड़ मिलेंगे। कैट अपने हस्बैंड का माइक दूसरी तरफ करने के लिए उसको भागने को कहती है। माइक भागने लगता है। वहाँ दूसरी तरफ कैट योगा करने लगती है। वो दोनों बच्चों वाली गेम्स खेलते हैं और साथ ही साथ डांस भी करते हैं। फिर जैसे ही वो अपने कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री में डालते हैं, दोबारा उन्हें वैसे ही कपड़े वापस मिल जाते हैं। ऐसे ही रहते रहते उनके पास अब 20 दिन बाकी रह गए थे। अगले दिन माइक को एक कीड़ा नजर आता है। वो उससे बातें करने लगता है। वो उसके खाने के लिए मिल्क शेक लेकर आता है और उसे डालने लगता है, जिस पर मशीन से आवाज आती है कि ये खाना सिर्फ इन दोनों के लिए है और ये किसी और को नहीं दे सकते। उसकी वाइफ उसे मना करती है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। तो वो कहता है कि अगर मैं इसको खाना नहीं दे सकता तो रेड बटन दबाकर मैं इसको बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि यहाँ ये भूखा रह के भूख से मर जाएगा। कैट इस बात पर इसको मना करती है कि रेड बटन दबाने से वो लोग इस चैलेंज से बाहर हो जाएंगे और इन्हें खाली हाथ ही वापस जाना पड़ेगा। माइक उससे कहता है कि मैं कौन सा खुद बाहर जा रहा हूँ, मैं तो इस कीड़े को ही बाहर भेज रहा हूँ। वहाँ उन दोनों की बहस होने लगती है और कैट का पाँव उस कीड़े पर आ जाता है और वो वहीं पर ही मर जाता है। फिर कैट कहती है, आई एम सॉरी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। माइक उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और जाकर कोने में बैठ जाता है और पूरी रात वहीं पर बैठा रहता है। फिर माइक डिसाइड करता है कि वो अपनी ज़रूरत की दो चीज़ों में से एक चीज़ मंगवा लेगा, जिसके बदले में इनके बहुत सारे पैसे काट लिए जाएंगे। कैट उसे बहुत मना करती है कि इसके बदले में उनके बहुत सारे पैसे कट जाएंगे, लेकिन फिर भी वो उसकी बात नहीं मानता और वो अपनी वो चीज़ मंगवा लेता है। वो एक ग्रीन कलर का चौक था जिसको माइक ने मंगवाया था। वो उससे उन दीवारों पर ड्राइंग्स करने लगता है। कैट उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है कि तुम मेरी भी ड्राइंग बनाओ, जिस पर माइक उसकी ड्राइंग बनाने लगता है और वो थोड़ी ही देर में बोर होकर वहां से चली जाती है। माइक ड्राइंग्स बनाता रहता है और वो पूरी दीवारों और वॉशरूम पर ड्राइंग्स बना देता है। फिर कैट उसके पास आती है और अपने बिहेवियर के लिए उससे सॉरी करती है
नेक्स्ट डे उन्हें एक गिफ्ट दिया जाता है जिसमें उनके फैमिली वालों की वीडियोस के कुछ क्लिप्स होती है। पहले वो वीडियो माइक की सिस्टर की होती है जिसमें वो कह रही होती है कि मैं और तुम्हारी मदर बिल्कुल ठीक है, तुम हमारी फिक्र नहीं करना, जिसे देख के माइक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में कैट के फादर दिखाए जाते हैं जो कहते हैं कि अब मैं रोड पे नहीं बल्कि घर में हूँ, जिसे देखकर कैट बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाती और वो वॉशरूम में चली जाती है। वहां जाकर वो जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगती है। उसकी ये हालत देखकर उसका हस्बैंड उसको संभालने की कोशिश करता है। कैट उससे बताती है कि उसने उससे कहा था कि उसके फादर नहीं है, लेकिन उसके फादर जिंदा है। वो हर टाइम शराब के नशे में रहते थे और उसकी स्कूल की फीस भी नहीं देते थे। माइक उससे कहता है बस चुप हो जाओ और आगे तुम कुछ भी नहीं सोचो। फिर वो दोनों सो जाते हैं। सुबह होने पर माइक उठ जाता है, लेकिन कैट अभी भी सो रही थी क्योंकि अभी भी वो कल की बातों से बहुत ज्यादा हर्ट थी और वो बहुत डिप्रेस हो चुकी थी। माइक उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं उठती। माइक उसे कहता है कि तुम ये देखो कि हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते ही बाकी बच गए हैं। कैट को इस बात से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर माइक कहता है कि मैं एक और चीज मंगवाना चाहता हूँ। तो कैट उस पर गुस्सा होने लगती है कि पहले भी उसके चौक की वजह से हमें बहुत से पैसे गंवा चुके हैं और अब हम 1 रुपया भी उसके लिए नहीं गंवाएंगे। माइक भी फिर एक कोने में जाकर बैठ जाता है। तब कैट उससे कहती है कि वो जो भी चाहे मंगवा सकता है, चाहे उसके बदले कितने ही पैसों का नुकसान क्यों ना हो जाए। तभी वहाँ डोर से एक लड़की एंटर होती है। उसने कुछ भी कपड़े नहीं पहने होते। उसे देख के कैट बहुत हैरान होती है। वो माइक की शर्ट उतारकर उस लड़की को दे देती है जिससे वो खुद को कुछ कवर कर सके। वो पूछने पर लड़की कहती है कि उसे यहाँ ऐसे ही भेजा गया है और वो 24 घंटे तक यहाँ रहेगी। इसके बदले में उसे बहुत से पैसे मिलेंगे। वो वहाँ बनाई हुई पेंटिंग्स की बहुत तारीफ करती है जिस पर कैट जेलस होती है। फिर रात होने पर माइक दोनों लड़कियों को बेड पर सुला देता है और खुद जमीन पर सो जाता है। वो लड़की माइक के साथ गलत हरकत करने लगती है। तभी कैट माइक को ऊपर बुला लेती है और खुद दोनों के बीच में सो जाती है। सुबह होने पर कैट को वो लड़की नजर नहीं आती, जिससे उसे लगता है कि शायद वो लड़की चली गई है। लेकिन जब वो वॉशरूम में जाती है तो वो वहाँ पहली ही जैसी हालत में होती है और वो वहाँ नहा रही थी। फिर वो माइक के साथ डांस करने लगती है। वो डांस करते करते माइक को ड्रीम्स आते हैं। उसे अपने चारों तरफ ब्लैक ब्लैक नजर आने लगता है। तभी वो पानी में अपने आप को डूबता देखता है और वो अपने छोटे भाई को भी देखता है जो कि पानी में डूब रहा था। माइक के होश में आने पर वो चिल्लाने लगता है कि उसके भाई को डूबने से बचाओ। उसकी तबीयत बहुत खराब होने लगती है। तभी वो दोनों लड़कियां उसके पास आती हैं और कैट माइक को सुला देती है। माइक उठता है तो वो लड़की माइक के पास आती है और उससे बातें करने लगती है। वो बताता है कि उसके फादर नहीं है और वो बिल्कुल इस दुनिया में अकेली है। माइक भी उससे अपनी सारी बातें शेयर करने लगता है और उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो लड़की माइक के हाथ को पकड़कर उसको रिलैक्स करने की कोशिश करती है। तभी कैट वहाँ आकर ये सब देख लेती है। वो माइक पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। फिर रात हो जाती है और जब वो उठते हैं तो वो लड़की वहाँ से चली गई होती है। वो माइक के लिए एक सेंटेंस लिख कर जाती है जिसमें माइक की ड्राइंग्स के नीचे उसने लिखा था कि उसे आज तक किसी ने इतना प्यार नहीं दिया जितना तुमने दिया है। ये देखकर कैट अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती और वो माइक पर बहुत गुस्सा करती है। वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो लड़की ये सब झूठ बोल रही है ताकि हम दोनों में लड़ाई हो सके और हम दोनों इस गेम से बाहर हो जाएं। लेकिन कैट उसकी एक भी बात नहीं सुनती और कहती है कि तुम मुझे भी धोखा ही दे रहे थे। तभी दोनों की लड़ाई होने लगती है और कैट उसे जोर से सर में कोई चीज मारती है जिससे उसे ब्लड निकलने लगता है और वो वहीं पर गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो वो कैट से कहता है कि तुम पैसों के लिए इतनी लालची होती हो कि तुम मुझे मार भी सकती थी। कैट उससे कहती है कि यहाँ पर मेडिकल का कोई भी सामान नहीं है। ये बात बहुत हैरानी वाली है, जिस पर माइक कहता है कि अगर तुम मुझे ज्यादा जोर से मार देती तो मैं अभी तक मर चुका होता। तुम पैसों के लिए बहुत सेल्फिश हो गई हो। वो रेड बटन दबा देता है और वो उस रूम से बाहर चला जाता है। कैट उसके जाने के बाद बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और वो ड्राइंग्स देखकर उसे याद करने लगती है। अब पीछे सिर्फ 2 ही दिन बाकी रह गए थे जो उसके लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल थे। कैट खुद को बहुत बुरा कहती है और वो भी वहाँ से रेड बटन दबाकर बाहर आ जाती है। वहाँ दूसरी तरफ हम माइक को भागता देखते हैं। वो कैट के घर के पास से गुजरता है। यहाँ दिखाया जाता है कि ये दोनों वहाँ से निकलने के बाद 1 महीने से नहीं मिले हैं। उस रूम को जिस इंसान ने बनाया था उसका कुछ भी पता नहीं है। शायद उसने इसे इसी मकसद से बनाया था कि लोगों को सिखाया जा सके कि लालच इंसान को नहीं करनी चाहिए। लालच हमेशा इंसान को बुराई की तरफ लेकर जाती है। फिर माइक और कैट एक दूसरे को मिलने का फैसला करते हैं। माइक कैट से मिलकर उससे कहता है, क्या तुमने वो चैलेंज पूरा किया या तुम भी टाइम से पहले ही बाहर आ गई? जिस पर कैट कहती है कि मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती। वहाँ उस रूम में हम दूसरी तरफ एक और कपल को देखते हैं जो उसी तरह खुश था जैसे कैट और माइक थे। अब देखना ये है कि ये भी सरवाइव कर सकेंगे या कैट और माइक की तरह सबक सीख कर वापस आ जाएंगे।
और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।